हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 20 मार्च, सैटरडे है। कल हफ्ते का लास्ट दिन था, फ्राइडे था, और निफ्टी ने फिर से एक बार ब्लैक फ्राइडे दिन साबित कर दिया। निफ्टी 486 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी में 1433 1433 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो 2 दिन का ये जो मामूली जंप आया था, एक ही दिन में पूरी तरह से ढेर हो गया। तो ट्रम्प साहब का, अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो कुछ बयान देते हैं और उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ऐसा कोई भी बातचीत ईरान के साथ नहीं चल रहा है, ईरान ने भी रिजेक्ट कर दिया उनका क्लेम। और उसके बाद फ्राइडे के हफ्ते के लास्ट दिन फिर से एक बार गिरावट हावी साबित होते हुए नजर आई। अभी यूएस इसराइल का वॉर देखे, ईरान से जो चल रहा है, उसमें और एक देश ने अभी इसमें पार्टिसिपेट किया है। येमेन का हौती जो ग्रुप है, ये इसमें अभी कूद पड़ा है। तो ये जो वॉर है अभी भी एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक ये वॉर का एंड कब होगा ये किसी को नहीं पता, तब तक इसी तरह का ये यहाँ पर मार्केट में हमें बिहेवियर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो फ्राइडे को लेवल्स हमने मार के थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई और निफ्टी सीधा वन वे टुवर्ड साउथ की तरफ जाने लगा। अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं? देखिए, ये काफ़ी सारा बहुत ही बड़ा लॉन्ग वीकेंड है। थर्सडे को छुट्टी था, फिर फ्राइडे को मार्केट चालू है। अभी सैटरडे संडे के बाद फिर से मंडे को एक दिन मार्केट चालू होगा और फिर ट्यूसडे को मार्केट बंद है, छुट्टी आ रही है, हॉलीडे आ रहा है। तो ऐसे समय पे हो सकता है मार्केट से दूर रहे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी जो वॉर का सिचुएशन है और ये लॉन्ग वीकेंड, तो ज़्यादा करके इन्वेस्टर्स जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं इस तरह के मार्केट में ट्रेड करना पसंद नहीं करते। और वॉर के सिचुएशन में और कोई भी ऐसी खबर आ जाती है जो मार्केट के ऊपर पैनिक मूव करे, तो इस तरह के मार्केट में इस तरह से गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है और तभी काफ़ी सारा मार्केट में अनईजी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलता है। अभी निफ्टी का वीक खत्म हो चुका है, तो वीकली चार्ट में क्या सिनारियो बन रहा है वो पहला देखते हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ की थी। एक यहाँ पर थी जो कि अराउंड 23,000, जहाँ से निफ्टी ने लास्ट टाइम यानी मई के 2025 में बार बार 20,800 और 23,000 के इसमें ये अटक रहा था, जहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस था। तो अभी 23,000, 2200, 22,800 और 23,000, ये जो जोन है, यहाँ पर निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ये अगर टूट जाता है 22,800 और 3,000, ये 200 का ये जो जोन है 200 पॉइंट्स का, ये अगर टूट जाता है तो निफ्टी सीधा हमें इस लेवल पे आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि 22,000 का लेवल है, जहां से इसने, आप देख सकते हैं, 2 बार सपोर्ट लिया है। इसी लेवल के पास 2 बार सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ है। तो आने वाले समय में अगर 22,800 का ये जो जोन है, 23,000, 22,800, 200 पॉइंट्स का, ये टूट जाता है तो 22,000 के पास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक ही दिन में ऐसा कुछ होगा ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस तरह के लेवल्स अचीव होने में टाइम लगता है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट हम एनालिसिस करें, वीकली चार्ट, और ऊपर अगर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस इमीडिएटली ये ग्रे लाइन का होगा, जो कि अराउंड अभी आप देख सकते हैं 24,000 के आसपास है। ये पहला रेजिस्टेंस होगा। लास्ट वीक भी देखा, ये ऊपर गया था, लेकिन ऊपर से ही धड़ाम करके नीचे आया और काफ़ी बड़ा टेल ऊपर की तरफ छोड़ दिया, शैडो ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा छोड़ दिया। तो बेयर्स यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हावी है, सिंपल है। इस वीक का भी कैंडल देख सकते हैं, सेम लास्ट वीक जैसा ही है, ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा शैडो छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेयर्स का पूरी तरह से लास्ट 3 वीक से कंट्रोल यहाँ पर मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेवल्स 22,800 का है, वो अगर टूटता है तो निफ्टी यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढते हुए आ सकता है, जो कि अराउंड 22,000 के आसपास है, जहाँ पर प्रीवियसली अप्रैल या मार्च 2025 में यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो यह है वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं अभी डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में भी अगर हम देखें तो टोटली डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और अभी का पैटर्न देखिए, 2 दिन ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ये जो रेड कैंडल बनी है, इसे हम कह सकते हैं
कि टोटली ब्रेकआउट कैंडल है, क्योंकि 2 दिन का ये जो ग्रीन कैंडल था इसका जो क्लोज था ये भी टूटा है, लो जो था वो भी टूटा है, और इसके नीचे आकर निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो इसे पीवट बाय रिवर्सल भी कह सकते हैं, यानी क्लोज लो दोनों को ही तोड़ दिया है और प्रीवियस हाई के नीचे ये हाई बना है, और क्लोज भी कहाँ पर है, प्रीवियस क्लोज और लो के नीचे क्लोज बना है। तो इसने टोटली पिवट बार रिवर्सल पैटर्न का ये पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट है ये अराउंड 22,500 का है, जहाँ पर 3 दिन पहले यहाँ से इसने बाउंस बैक किया था। वो टूटता है तो निफ्टी सीधा 22,000 के पास हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। उम्मीद करिए कि ये जो मिडल ईस्ट का टेंशन है ये जल्दी ख़त्म हो और सब चीज़ें जो है वो स्टेबल हो जाए। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। देख सकते हैं 1 आवर के चार्ट में 2 दिन पहले इसने पिंक लाइन और ये जो ब्लू लाइन है इसको तोड़ के इसके ऊपर क्लोज दिया था। हालांकि जैसे कि ट्रम्प साहब के जो बयान है, जैसे ही वो फॉल साबित हुए, निफ्टी फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ जाने लगा है, और 1 आवर के चार्ट में भी टोटली डाउन ट्रेंड का ही पैटर्न है। तो मंडे के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 22,764, जहाँ से ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट हो सकता है। तो ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बनेगा अराउंड 22,725 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 22,686 का। ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ अगर निफ्टी जाता है फिर से एक बार, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 22,882 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 22,908 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 22,941 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। और अगर आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज समझनी है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, प्राइस चार्ट को कैसे रीड करते हैं ये सीखना है, तो हमारी वेबसाइट है tradingfab.in। यहाँ पर आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक ट्रेडिंग अकाउंट अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन यहाँ से ओपन करते हैं, यानी हमारी पार्टनर लिंक के अंडर ओपन करते हैं, तो आपको हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है, तो ये आपको फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। तो चलते हैं फिर से एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं बना फ्राइडे के दिन, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग थी। सेकेंड टारगेट के भी नीचे ये ओपन हुआ और टूवर्ड साउथ की तरफ जाने लग गया। बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट देखें तो यहाँ पर भी टोटली डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। आप देख सकते हैं 2 मार्च यानी 2 मार्च से कंटिन्यू ये जो पैटर्न है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो टोटली डाउन ट्रेंड का पैटर्न यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये बनेगा अराउंड 51,992, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 51,823 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 51,679 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आएगा तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 52,560 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 52,702 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 52,846 का, जहाँ पर ये पिंक लाइन आ रहा है। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.